वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फर्दर 10th +1 +2 के लिए भी हेल्पफुल है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? पहली बात, मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with study of geometry with the help of coordinates। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? मीनिंग क्या है? एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो डील किसके साथ कर रही है? हमारी ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी किसकी करेंगे? ज्योमेट्री। लेकिन किसके बारे में करेंगे? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। मीन्स कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स की हेल्प से ज्योमेट्री को स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? तो आपने लास्ट क्लासेस के अंदर आपने ये सब देखा होगा कि नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट को कैसे लोकेट करा जाता है। हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो आपने लाइन के ऊपर पॉइंट की पोजीशन को भी देखा होगा, उसको भी स्टडी करा होगा कि हमने कोई लाइन ले ली, मैंने इस पॉइंट ए की पोजीशन देखनी है कि इस लाइन के ऊपर ए पॉइंट की क्या पोजीशन है। वो भी हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी यूनिट्स डिस्टेंस के अंदर हम बता सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ ली होंगी। लेकिन कई बार सिचुएशन हमारे पास ऐसी आ जाती है कि हमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक से ज़्यादा रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने नंबर लाइन के बारे में देखा, नंबर लाइन में क्या देखा था? एक फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पर, और फिक्स पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे, एंड फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते होंगे। फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिलते होंगे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 2 पॉइंट लोकेट करना है, नंबर 2 पॉइंट लोकेट करना है, 2, क्लियर? तो आप क्या करते होगे? इस फिक्स पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस ले लेते होगे। मीन्स अगर 1 को लोकेट करना है तो 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 को लोकेट करना है तो रीजन से 2 यूनिट्स डिस्टेंस, 3 को लोकेट करना है तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस। मीन्स ये जो फिक्स पॉइंट था इसे हम बोलते थे ओरिजिन, या फिर रेफरेंस पॉइंट। और जिस नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को शो कर रहे हैं उसे हम बोलते थे रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन और रेफरेंस पॉइंट। तो अगर मुझे 2 को लोकेट करना है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इस पॉइंट पे मैं लोकेट कर सकती हूँ। क्लियर? लेकिन मैंने आपको बताया कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपको पॉइंट लोकेट करना है तो आपको एक रेफरेंस लाइन से काम नहीं चलता, एक से ज़्यादा रेफरेंस लाइन्स भी लेनी पड़ जाती है। तो अगर मैं बात करूँ, आप मुझे पॉइंट लोकेट करके बताओ 4, 5।
4,5 मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पहले तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, क्योंकि हमने अभी इसके बारे में नहीं स्टडी करा। तो अगर मैं आपको कहूँ 4,5 आप लोकेट करके दिखाओ, क्या आप लोकेट कर पाओगे एक लाइन के ऊपर? एक ही रेफरेंस लाइन के ऊपर हम नहीं कर सकते। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हमें डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें प्लेन के ऊपर लोकेट करने के लिए हमें 2 नंबर लाइन की जरूरत पड़ी। 2 नंबर्स लाइन मीन्स मोर देन 1 रेफरेंस लाइन। अब 2 नंबर लाइन मीन्स कैसे? मैंने यहाँ कोई एक सिंपल नंबर लाइन ले ली, यहाँ मैंने कोई एक नंबर लाइन ले ली, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स एज यूजुअल हम जो 1 डायमेंशनल के अंदर लेते हैं। क्लियर? लेकिन अब आप ये नोटिस करो, मैंने पॉइंट्स कितने शो करने, कोऑर्डिनेट शो करना 4,5, तो इसके ऊपर नंबर कितने? 2। तो इस तरह के नंबर्स को लोकेट करने के लिए हमें 2 नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है। आप यही सोचो कि मैंने इसी नंबर लाइन को उठाया, यहाँ से इसको इस तरह से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर घुमाया कि ये लाइन बिल्कुल ओरिजिन के साथ टच कर जाए। क्लियर? यहाँ पे हम दोबारा बना लेते हैं। मैंने यहाँ नंबर लाइन ली थी जिसके इस साइड पॉजिटिव नंबर्स थे और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स थे। ये हमारे पास 0 या फिर ओरिजिन पॉइंट था। क्लियर? अब मुझे 2 पॉइंट्स को लोकेट करना है, तो मुझे 2 पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए क्या करना होगा? मैंने इसी नंबर लाइन को यहाँ से उठाया और इस तरह से घुमाया कि ये बिल्कुल नंबर लाइन एक ऐसी ओरिजिन के साथ कट करती हुई बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। मीन्स मैंने नंबर लाइन एक ऐसी ली है जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट ओरिजिन के ऊपर। क्लियर? मीन्स अब मैंने नंबर लाइन कितनी ले ली? 2। क्लियर? इस साइड पॉजिटिव नंबर थे, इस साइड नेगेटिव नंबर। सेम इसी के अंदर अबव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव नंबर्स। अब दोनों लाइंस कट कहाँ पर कर रही हैं? एक ही रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के ऊपर। क्लियर? अब इन 2 लाइंस ने देखो हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्लियर? 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो इन चारों पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेंट। मीन्स इन 2 नंबर्स लाइन ने हमारे पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो अब हम इन लाइंस को बोलेंगे क्या? जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल नंबर लाइन, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। मीन्स ये वाली एक्स एक्सिस है एंड ये वाली वाई एक्सिस है। क्लियर? 2 नंबर्स लाइन ने हमारे पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इन पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक्स इन्हें बोला जाता है एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल वाली नंबर लाइन है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स के पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसके ऊपर लिखेंगे हम एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स के नेगेटिव नंबर्स हैं तो इट मीन्स एक्स नेगेटिव, यहाँ वाई के पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वाई पॉजिटिव, एंड वाई के नेगेटिव नंबर्स हैं तो वाई नेगेटिव। क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे एक्स का, एक्स पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है, दोनों क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स देखिए नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ वन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। आपको इस तरह के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। सबसे पहले आप एक्स पॉइंट लिखोगे और सेकंड नंबर पे आप वाई पॉइंट लिखोगे। यहाँ एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एंड एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए अगर मैंने पॉइंट को लोकेट करना है 4,3, मैंने एक पॉइंट लोकेट करना है 4,3, तो आप कैसे करेंगे। मैंने यहाँ कोई प्लेन लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स नेगेटिव साइड है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। क्लियर। यहाँ भी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी लेंगे 1 2 3 एंड 4, यहाँ होंगे -1 -2, यहाँ भी -1 -2 एंड -3। क्लियर। अब आपको पॉइंट लोकेट करना है 4,3, मीन्स एक्स की वैल्यू 4 है, पहले एक्स की वैल्यू होती है फिर वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 3 है, मीन्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है एंड वाई एक्सिस का डिस्टेंस 3 यूनिट्स। क्लियर। तो ओरिजिन से हम पहले एक्स वाली साइड 4 यूनिट्स लेंगे, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा P4,3। क्लियर। अब आपको अगर मैं कहूँ पॉइंट लोकेट करना है 2, -1, 2, -1, मीन्स आपके पास x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है -1। क्लियर। तो x की वैल्यू 2 मीन्स इस साइड पॉजिटिव x एंड y की वैल्यू -1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा Q 2, -1। इस तरह से हम एक प्लेन के अंदर पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, उसे लोकेट करने में इजी हो जाता है। अब ये एक प्लेन है, इस प्लेन ने क्या कुछ रखा हुआ है अपने पास, 2 एक्सिस रख रखे हैं और 4 क्वाड्रेंट्स रख रखे हैं। प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड 4 क्वाड्रेंट्स। क्लियर। इस प्लेन के अंदर आपको एक्सिस देखने को मिलेंगी और 4 क्वाड्रेंट्स। तो इस प्लेन को बोला जाता है या तो एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसके अंदर एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। क्लियर है। या इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन, मीन्स इस प्लेन के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर रहे हैं।
या फिर हम इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। और ये जो x और y एक्सिस है, x, y एक्सिस आर कॉल्ड, इन एक्सिस को बोला जाता है कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस और प्लेन को बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर है ये? तो इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करने की बात करते हैं, जैसे -4, -2, -5, -7, 1, -3, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर या कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? तो जो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम कहते हैं अब्सिस्सा। एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है अब्सिस्सा। एंड जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है अब्सिस्सा एंड वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम, या फिर इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना इजी हो गया। क्लियर? तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।